हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, क्लास 9 से आप लोग 10th में आ गए हो। आपने कई बार सुना होगा बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम, और हाँ, इस बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। कई बच्चे इस साल बोल रहे हैं कि सर 2022-23 के बोर्ड में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। बेटा, ये गलती अपने दिमाग से निकाल दो। बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारा भी होगा और तुम्हारे से छोटे अभी दोस्त जो बच्चे हैं ना 8-9 में, उनका भी होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप 9 से 10th में आए हो, और 10th का जो सिलेबस है वो कक्षा 9 से आसान है ना। ये मस्त बात सुनी आपने। तो आसान है, तभी आसान होगा जब बच्चे आप लोग शुरू से पढ़ाई करोगे, है ना। आप सोच रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में होता है, फरवरी मार्च अप्रैल में होता है, जनवरी फरवरी से पढ़ाई शुरू कर देंगे, है ना, बहुत पढ़ेंगे दिन रात, मस्त स्कोर कर देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। उस टाइम में प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। आपको शुरू से पढ़ना है। शुरू से अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर किसी पे अगर पड़ जाता है ना, तो बेटा वो दब जाता है, फिर वो बाद में उठ ही नहीं पाता है, उस पर इतना प्रेशर हो जाता है। तो किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 5 सब्जेक्ट है मेन, ठीक है ना। आपके पास कितने सब्जेक्ट है बेटा? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? सबसे पहले बेटा आपके पास गणित, मैथ है आपके पास, ठीक है। मैथ पूरा पढ़ा रखा है मैंने, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। विज्ञान पूरा पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन। नई सीरीज भी चैनल पे आ रही है। उसके साथ सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, नई वीडियो आने वाली है इसकी, सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद आता है आपका हिंदी, आपकी हिंदी, और फिर इंग्लिश। देखो बेटा, हमें पास होने का नहीं सोचना है, हमें टॉप करने का सोचना है, हमें एग्जाम में फोड़ने का सोचना है, हमें ऐसा स्कोर लाना है, हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो जले हमसे। अगर आपको पड़ोसियों को जलाना है ना, तो बस क्या करना है, अच्छे नंबर लाना है, आपके पड़ोसी खुद ब खुद आपसे जलने लगेंगे, ठीक है। लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। आप जितना लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपसे लोग उतने ज़्यादा जलेंगे, और जलाने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना। तो उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है हमें, ठीक है। खुद को भी खुशी देना है और दूसरों को भी जलाना है। और कैसे जला पाएंगे? अच्छा स्कोर करके। कैसे करना है बेटा? अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर मैं गणित की बात करूँ तो आपके 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। विज्ञान में भी आपके 15-16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आपके 4 किताबें हैं, ठीक है, 4 बुक्स हैं। और हिंदी और इंग्लिश तो जनरली जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश टफ लगती है, बट टफ नहीं है। इंग्लिश की कैसी पढ़ाई करनी है वो भी मैं बताऊंगा, हिंदी में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो बेटा, मैथ्स तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है, ठीक है। अभी मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ ना, 15 चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में। तो अभी स्टार्टिंग से कैसा पढ़ना है हमें? देखो, डेली पढ़ना है, स्कूल टाइम को छोड़कर। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो। कैसे पढ़ना है आपको? डेली मैथ्स को 2 घंटे देने हैं स्टार्टिंग से, अभी इस टाइम पे आकर। और 2 घंटे आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मेरी वीडियो देखोगे ना, मैं दावा करता हूँ आपको स्कूल में टीचर की मैथ से भी मैं आसान लगने लगेगी। आपको ना उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना किसी दूसरे कोचिंग की, ये दावा। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर्स करा रखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करा रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो आप डेली करें। और ये हाँ, कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी प्रश्न आपने किए, जो भी अध्याय आपने पढ़ा किसी भी में, ठीक है, उसको सुबह उठकर दूसरे दिन एक बार रिवीजन ज़रूर करना है कि कल भैया मैंने क्या पढ़ा था, उसको एक बार देख लो। क्योंकि जब रिवीजन ज़्यादा करोगे तभी आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे, देर तक भूलोगे नहीं। क्योंकि बच्चों की यही शिकायत होती है, सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसका एक ट्रिक बताऊंगा, एक सीक्रेट क्या है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखते हैं। छोटा सा टिप्स है, इस वीडियो में कहीं पर आएगा, ज़रूर देखना पूरा। विज्ञान की बात करें, विज्ञान 4 पार्ट्स में होता है: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान बहुत आसान है, 14-15-16 चैप्टर है।
वो आप एक बार में पढ़ोगे आराम से आ जाएगा, और सब पढ़ा रखा है मैंने, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नए वीडियोस भी आने वाले हैं चैनल्स पे। सो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, किस तरीके से पढ़नी है वो आपको मेरे वीडियो से पता लगेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में जो क्वेश्चन बने होंगे वो करने हैं, उसके साथ साथ अभ्यास के करने हैं। इनको करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी मैंने करा रखा है। पहले मैं कैसे पढ़ाता हूँ, पहले मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी, सारा चीज़ एकदम छोटे छोटे डेफिनेशन बनाता हूँ, फिर उसके उदाहरण, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एक वीडियो में होता है। उसके बाद उसी चैप्टर का एक दूसरा वीडियो आता है जिसमें पिछले 10-15 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो दोनों तैयारी हो जाती है, ठीक है। ये मेरा पैटर्न होता है साइंस को पढ़ाने का, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो साइंस को मैं कहूँगा आपको डेली स्टार्टिंग में 2 घंटा देना है, सामाजिक विज्ञान डेली 1 घंटा स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे कि बेटा 1 घंटे में क्या है, 2 किताब उठाना डेली, इसको आधा घंटा पढ़ लिया, इसको आधा घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन जब उठे तो इसको आपने पढ़ा तो इसको रिवीजन करके फिर ये वाला और ये वाला ऐसे चलाते रहो पूरे हफ्ते में। आज 2 किताब, कल 2 किताब, आज 2 किताब, कल 2 किताब, आज 2 किताब, कल 2 किताब। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, समझ के पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ही कोई चैप्टर आप फिनिश करो, ठीक है, जैसे मैथ का पहला चैप्टर खत्म किया तो टेस्ट ज़रूर देना, विज्ञान का पहला चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट ज़रूर देना, चाहे आप टेस्ट घर पे दो, स्कूल में दो, कोचिंग में दो, जहाँ दो, स्टार्टिंग से टेस्ट देते रहना, चलना पड़ेगा हमें। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप गलतियाँ जब कर भी रहे हो टेस्ट में तो गलतियों से घबराना मत, क्योंकि गलती से सीखोगे। जो गलती अभी करोगे वो बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी, वो गलती अभी हो अच्छा है, ठीक है। एग्जाम टेस्ट देने से क्या होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम फेयर है वो कम होगा, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमें एग्ज़ाम से पहले सब आता है, जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं हमारा दिमाग चलता ही नहीं है, रुक जाता है, घबराहट होती है, सोचना बंद हो जाता है हमारा कि भाई इसका क्या होगा। जैसे एग्ज़ाम से बाहर आते हैं आ जाता है यार ये तो ऐसे होना था, ये तो ऐसे होना था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है बेटा, एग्जाम फेयर हम पे हावी हो जाती है, और इसको अगर आपको कम करना है तो आपको शुरू से टेस्ट देते रहना होगा, शुरू से टेस्ट देते रहना होगा। और कई बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि सर अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा होता तो हम सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, तो वो भी बेटा स्पीड, आपकी टाइमिंग स्टार्टिंग से जब भी आप कोई पढ़ रहे हो कर रहे हो तो लिख के पढ़ो, आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करेगी, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड भी सही रहनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान का भी मैंने बता दिया। अब हिंदी बहुत आसान होती है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। सो हिंदी में क्या है बेटा, आप डेली 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, ओनली 15 मिनट्स पढ़ लो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। हिंदी डेली, अब वो आपकी मर्जी, किसी भी टाइम निकालो, 15 मिनट हिंदी पढ़ लो बस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में आपको थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, स्टार्टिंग से आधा घंटा। और स्टार्टिंग में हमें किस पे फोकस करना है, राइटिंग सेक्शन पर, जैसे निबंध, कोई ग्रामर सेक्शन पे जोर लगाओ, ठीक है। राइटिंग पैराग्राफ कैसे छाट के आंसर्स लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चीज़ें स्टार्टिंग से सीखो। और ये जो पोइट्री सेक्शन है, और जो मेरा 2 किताबें होती हैं, एक तो जिसमें कविताएं होती हैं, कविता किसने लिखी, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, उसके हार्ड वर्ड्स क्या हैं, डेली एक चैप्टर पढ़ो पोइट्री के। आज एक पढ़ा पोइट्री का तो पोइट्री के क्वेश्चन आंसर देख लिए, फिर कल दूसरा पढ़ो, स्टोरी वाला जो पोर्शन होता है, कहानी क्या है, कहानी समझो, ठीक है, कहानी क्या है, और उस कहानी में जो प्रश्न है उनके उत्तर को अपने शब्दों में बना के लिखने की कोशिश करो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे जोर लगाओ, तब आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी, वरना तो थोड़ा दिक्कत होता ही है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है। तो कुल मिला के 2 घंटा 1 घंटा, और यहाँ से मान लेते हैं 1 घंटा, आपको डेली 6 घंटा पढ़ना है। स्टार्टिंग से अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा यकीन करो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सब चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान और गणित ऑलरेडी ख़त्म है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और बाकी जो कंटेंट आपको चाहिए होगा मुझे बताइए, आपके लिए लेके आऊँगा। डिमांड करो बस, आपके डिमांड सर आँखों पर, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको मोटिवेट ज़रूर करेगी पढ़ाई के प्रति, और आप अच्छे से पढ़ोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बस शुभकामना के साथ साथ आपको मेहनत भी करना है,
ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और मुझे पता है आप लोग ज़रूर करोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमारे पास बोझ कम होगा, ठीक है। और ये इतना पढ़ोगे डेली ना, तो टॉपर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना अपना। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो।